हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लिस्टिंग टैग के बारे में स्टडी करने वाले। लिस्टिंग टैग का हम अपने HTML के कोड में यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लिस्टिंग टैग के आज इस वीडियो में हम यहाँ पर दो लिस्ट टैग के बारे में स्टडी करने वाले। एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। इन दो टैग्स के बारे में आज इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपने कंटेंट को यहाँ पर अगर लिस्ट में यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो टैग्स का यूज कर सकते हैं। एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमारी ये जो पहली लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, वो यहाँ पर हमारे लिस्ट को यहाँ पर नंबरिंग देती है। आप यहाँ पर 3 या 4 टाइप की नंबरिंग्स यहाँ पर दे सकते हैं। और सेकंड जो है अनऑर्डर लिस्ट, वो लिस्ट यहाँ पर हमें सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, ये सारे यहाँ पर देती है। हमारे लिस्ट को यहाँ पर ये आप लगा सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट। अगर हम यहाँ पर अगर कुछ फ्रूट्स की लिस्ट डाल दे तो वो यहाँ पर उसे नंबरिंग देती है। जैसे कि हम पहले लेते हैं ऑरेंज, सेकंड लेते हैं एप्पल, थर्ड लेते हैं ग्रेप्स और फोर्थ लेते हैं बनाना। हमारी ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पर हमें नंबरिंग प्रदान करती है और हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हमें यहाँ पर नंबरिंग नहीं देती। अगर आप इन्हें यहाँ पर अगर अपनी लिस्ट को यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट सेट किया है तो वो हमें यहाँ पर नंबरिंग नहीं देगी। वो डायरेक्टली हमें यहाँ पर अपनी लिस्ट को प्रिंट करा कर दे देगी। अगर आप यहाँ पर अपने लिस्ट को यहाँ पर अगर नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी लिस्ट को नंबरिंग नहीं देनी है तो आप यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने HTML के कोड में हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं। अब इसके बाद हमें इस टाइटल में यहाँ पर लिस्ट टैग्स, ये हेडिंग हमें यहाँ पर या टाइटल हमें यहाँ पर सेट कराना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और इस बॉडी टैग में हम यहाँ पर अपनी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखने वाले। तो पहले हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें हम यहाँ पर अपने फ्रूट्स का ही नाम यहाँ पर दे देंगे। पहले मैं ले लेता हूँ ऑरेंज, अनऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पर अपने फ्रूट्स का ही नाम ले लेंगे और अनऑर्डर लिस्ट में आपको यहाँ पर और एक टैग दे देना है, लिस्ट टैग। और इसमें आपको यहाँ पर अपने जो भी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है जिसकी भी, उसे यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर फ्रूट्स के ही नेम लेंगे। पहला नेम है ऑरेंज, उसके बाद ले लेते हैं बनाना, उसके बाद ले लेते हैं एप्पल और लास्ट में ले लेते हैं ग्रेप्स। अब इस फाइल को सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारे ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर कैसे शो होती है।
तो देखिए दोस्तों, हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रही है, और इसका जो लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पर सर्कल होता है। अगर आप यहाँ पर अपने अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर अगर दूसरा टाइप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर और एक टाइप है, स्क्वायर है, डिस्क है और नन है। ये 3 टाइप और आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपने ये तीनों में से कोई नहीं दिया, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट होती है वो यहाँ पर सर्कल होती है, वो उसे यहाँ पर सेट हो जाएगी। अनऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पर अपना टाइप एट्रीब्यूट होता है, उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर उसका टाइप यहाँ पर चेंज करा सकते हैं, लिस्ट का टाइप। हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं और इस फाइल को यहाँ पर सेव कर कर अपने ब्राउज़र में चलते। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमारी लिस्ट को यहाँ पर स्क्वायर दे दिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर इस स्क्वायर के बाद यहाँ पर अगर डिस्क देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डिस्क डाल देंगे टाइप में। तो देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर चेंज होके आ चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर नन भी दे सकते हैं, नन। तो देखिए दोस्तों, हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर या नन यहाँ पर दिखा रहा है, डायरेक्टली लिस्ट यहाँ पर प्रिंट होके आ रही है। आप आप ऐसे यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट का यहाँ पर अगर यूज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे कॉपी कराते और यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर चेंज कर देते लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट। और इस ऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेने रहने देंगे पहले। अब इस फाइल को सेव कर कर देखते हैं हम कि हमें यहाँ पर क्या दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट रखा है और उसने यहाँ पर हमें नंबर्स के फॉर्म में यहाँ पर हमारी लिस्ट को उसने प्रिंट करा कर दे दिया है। हमारे जो लिस्ट टैग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो यहाँ पर नंबर्स होती है। अगर आप यहाँ पर उसका टाइप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रोमन नंबर्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर रोमन नंबर डाल दिए। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर रोमन नंबर्स में भी हमें यहाँ पर लिस्ट प्रिंट करा कर दे दी है। अगर आप यहाँ पर ए टू जेड तक यहाँ पर देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ए डाल दिया, तो उसने यहाँ पर ए बी सी डी हमें यहाँ पर लिस्ट में डालकर दे दिया है। ऐसे आप यहाँ पर जो भी यूज़ कराएंगे, वो उसे यहाँ पर उसके टाइप को यहाँ पर हमें प्रिंट करा कर दे देगा। ऐसे आप अपने एचटीएमएल के कोड में यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का आप यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं।